अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं जी आप? ठीक ठाक हैं? मैं मोहम्मद जहांज़ेब अकबर एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज जी हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे उसका नाम है जी ट्राई टू सी द बिगर पिक्चर कि बड़ी पिक्चर देखने की कोशिश करें, ठीक है ना? चीज़ों को ज़ूम आउट करके देखने की कोशिश करें, बजाए कि हम ज़ूम इन करके चीज़ों को देखें, ठीक है? कि हम बड़े पर्सपेक्टिव में चीज़ों को देखने की कोशिश करें। चीज़ों को ज़ूम आउट करके देखने की कोशिश करें, ठीक है? इससे हमको बड़ी पिक्चर क्लियर होगी, किसी मसले की, किसी चीज़ की, लाइफ़ में किसी मसले की, प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में, पर्सनल लाइफ़ में और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। मैं आपको कुछ फ़ायदे बताऊँगा इसके, ठीक है? कि चीज़ों को बड़ी पिक्चर में देखने का क्या फ़ायदा है, ठीक है ना? ज़ूम आउट करके चीज़ों को देखने का क्या फ़ायदा है, ठीक है ना? नंबर 1 तो जी हम छोटी-छोटी जो चीज़ों में है ना स्टक नहीं होते। अगर बड़ी पिक्चर माइंड के अंदर हो तो हम छोटी-छोटी चीज़ों में स्टक नहीं होते। हम लेट इट गो करते हैं, ठीक है ना? चीज़ों को उतनी ही अहमियत देते हैं जितनी उनकी एक्चुअल वर्थ होती है। अगर आप हर चीज़ को ज़ूम आउट करके देखना शुरू कर देंगे, तो आपका इससे टाइम वेस्ट होगा, ठीक है ना? आपकी इससे एनर्जी वेस्ट होगी, ठीक है? आपने जो एनर्जी किसी इम्पोर्टेंट टास्क पे लगानी है, ठीक है ना? कोई अच्छा काम, कोई बड़ा काम, कोई ऐसा काम जिसकी ज़्यादा प्रायोरिटी है, उस पे लगानी है, आपकी एनर्जी वेस्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप ज़ूम इन करके चीज़ों को देखना शुरू कर देंगे और बड़ी पिक्चर को नहीं देखेंगे, ठीक है ना? और दूसरा ये है कि हमारा फ़ोकस डिस्टर्ब होगा। अगर हम डेली छोटी-छोटी चीज़ों में फँसे रहेंगे, ठीक है ना, लेट इट गो नहीं करेंगे तो इससे हमारा फ़ोकस डिस्टर्ब होगा। अब कुछ लोग होते हैं जैसे गोल ओरिएंटेड होते हैं, उनकी ज़िंदगी में गोल होते हैं, ठीक है? और बड़े फ़ोकस्ड होते हैं। अगर वो छोटी-छोटी चीज़ों में फँसेंगे तो वो अपने गोल पे फ़ोकस नहीं कर सकेंगे, ठीक है? तो आपका फ़ोकस डिस्टर्ब होता है और आपकी एनर्जी जो है वो अननेसेसरी ऐसी चीज़ों पे लगती है कि जिसका आपको फ़ायदा ही नहीं है। आप उस एनर्जी को किसी ऐसी जगह पे लगा सकते हैं जहाँ पे आपको उसका फ़ायदा हो और उसका फ़ीडबैक अच्छा हो, ठीक है ना? ये आपने आइडेंटिफ़ाई करना है, ठीक है ना? और ये है कि कुछ शॉर्ट सी इंडिकेशंस हैं कि आप कैसे इन चीज़ों को आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं। जो टाइम वेस्टर्स हैं, आपने इन चीज़ों को फाइंड करना है कि टाइम वेस्टर कौन-कौन से हैं, छोटी-छोटी चीज़ों में स्टक हो के आपका टाइम कहाँ पे वेस्ट हो रहा है, ठीक है? तो इसके बहुत आपके नुकसानात ज़्यादा हैं। डेफ़िनेटली आप छोटी-छोटी चीज़ों में फँसेंगे, सॉल्यूशन मसले का हल नहीं निकलेगा, तो आपका टाइम भी वेस्ट होगा, आपकी एनर्जी भी वेस्ट होगी, आपका फ़ोकस डिस्टर्ब होगा, आपके वो जो गोल्स बनाए हुए हैं, उन पे जो आपने एनर्जी लगानी है, वो डिस्टर्ब होंगे। तो ओवरऑल आपका पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब होगा, ठीक है ना? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि चीज़ों को बड़ी पिक्चर में देखना चाहिए, ज़ूम आउट करके चीज़ों को देखना चाहिए कि हमें एक ज़ूम इन करके चीज़ों को देखने की ज़रूरत नहीं होती और हर उस चीज़ को उतनी ही अहमियत दें, जितनी उसकी ज़रूरत है, ठीक है ना? तो कुछ जैसे कुछ लोग होते हैं, वो किसी इंडस्ट्री में काम करते हैं, प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में हैं, तो कुछ लोग होते हैं, वो सारा काम खुद करने की कोशिश करते हैं। चीज़ों को डेलीगेट करें। ठीक है ना? लोगों को अपने अंडर ट्रेंड करें। इसी तरह घर में बाप होता है, वो भी अपने बच्चों को ट्रेन करे और टास्क असाइन करे, ठीक है ना? बजाय कि आप छोटे-छोटे काम खुद करें, उसकी वजह से आप ऐसे कामों पे फ़ोकस नहीं कर सकते, जो कि आपकी लाइफ़ की भी ग्रोथ, एफ़िशिएंसी और प्रोडक्टिविटी में काम आए। आपकी ग्रोथ हो लाइफ़ में, ठीक है? तो ये है कि मेन इसमें जो पॉइंट है कि आप जो है इसमें बड़ी पिक्चर को देखते हुए चीज़ों को उनको उतनी अहमियत है जितनी उनकी रिक्वायरमेंट है और इससे आपकी एनर्जी कंज़र्व होगी, आपका फ़ोकस ठीक होगा लाइफ में, आप बड़ी उस टास्क पे फ़ोकस कर सकेंगे जिसका आपको फ़ायदा है और जो है ना पूरी दुनिया को या आपकी टीम को फ़ायदा है, ठीक है? और इससे ये होगा कि आपकी खुद भी पीस ऑफ माइंड में आएँगे, आपकी टीम भी पीस ऑफ माइंड में आएगी, आपका घर जो है वो पीस में आएगा और जो आपकी लाइफ़ की एफ़िशिएंसी, प्रोडक्टिविटी भी ठीक होगी और आप पीस ऑफ माइंड से अल्लाह की इबादत कर सकेंगे,
ठीक है ना। अगर आप छोटी छोटी चीज़ों में फंसे रहेंगे तो आप नमाज में खड़े होंगे तो आपके जहन में वो चीज़ें चल रही होंगी, ठीक है ना। आप लेट इट गो करने की पॉलिसी बनाएं, ठीक है ना। लेट इट गो करें और इससे आपको माफ़ करने की भी हैबिट डेवलप होगी। अगर आप बड़ी पिक्चर में चीज़ों को देखेंगे ना तो आपको माफ़ करने की भी हैबिट हैबिट डेवलप होगी। और अगर आप इन्हीं चीज़ों में फंसे रहेंगे, आप कोई इबादत करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, ठीक है ना, आपके दिमाग में वो चीज़ें चल रही होंगी, ठीक है ना, तो आपका फोकस नमाज में भी नहीं रहेगा, ठीक है ना, आपको पीस ऑफ माइंड नहीं रहेगा, ठीक है। तो इससे ये है कि आपका दिल भी नरम होगा, ठीक है ना। बड़ी पिक्चर में जब देखेंगे तो आपको माफ़ करने की हैबिट डेवलप होगी, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों में आप जब इन्वॉल्व नहीं होंगे तो आप लेट इट गो करेंगे। इससे क्या होगा, आपका पीस ऑफ माइंड आएगा, सबसे जो बड़ा बेनिफिट है, आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा हैप्पीनेस आएगी। और जब हैप्पीनेस ज़्यादा आएगी, पीस ऑफ माइंड आएगा, तो लाइफ की ओवरऑल जो है ना आपकी प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी बेहतर होगी और आप दुनिया में भी अच्छे तौर पे परफॉर्म कर सकते हैं, रह सकते हैं, पीस ऑफ माइंड से रह सकते हैं, अल्लाह ताला की इबादत कर सकते हैं और आपको आखिरत में भी इसका फ़ायदा होगा। थैंक यू वेरी मच।